हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हम पी ब्लॉक के अपने पैसेज स्टार्ट कर चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 18। कह रहा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फ्रॉम हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2SC, H2T एंड H2PO। ठीक है, ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एक्चुअल सेंट्रल एटम। All hydrides are volatile. The volatility increase from H2O to H2S and then decrease. All hydrides are weakly acidic in character. The increase in acidic character from H2O to H2 is a result of decrease in He. Bond dissociation enthalpy. ठीक है, all the hydrides except water are reducing agent. The reducing property of these hydrides increase from H2S to H2. ठीक है बच्चों, ये आपके हाइड्राइड्स दिए हुए हैं यानी कि 16 ग्रुप के। जो आपका पहला हाइड्राइड है ये कुछ नेचर डिफरेंट रखता है। उसका रीज़न है ऑक्सीजन क्या स्मॉल साइज और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो रीज़न इसको अलग बनाते हैं अपने हाइड्राइड से। ठीक है भाई, यानी कि जो H2O है बच्चों उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हाई होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हो तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है इन्वर्सली है बॉन्ड लेंथ की। क्लियर है इतनी बात? चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कह रहा वाटर हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सही बात है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीज़न है उसकी क्या, H बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, रीज़न भी बिल्कुल सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है H2T एज ए लेस एसिडिक करेक्टर देन H2S। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो H प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो H2TE तो क्या होना चाहिए था, ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, ये गलत है। ठीक है, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HT इज लेस देन। ये सही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ असर्शन रॉन्ग है लेकिन जो इसका रीज़न है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की जो होती है 16 ग्रुप की क्या होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है क्योंकि उनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ रहा है तो H प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, रिड्यूस करने की पावर बढ़ रही है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ H बॉन्ड, ये गलत है। जो रीज़न है वो गलत है, ये रीज़न बिल्कुल गलत है। असर्शन सही है तो ऑप्शन हो जाता है बच्चों सी। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर उसका साइज बढ़ रहा है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलो, H2O इज द ओनली हाइड्राइड्स ऑफ द चाल्कोजेंस विच इज लिक्विड। बिल्कुल सही बात है, जो H2 है वो हमारा लिक्विड होता है। एंड आइस ईच O एटम इज सराउंडेड बाय 4। और ये भी सही है कि जो हमारी आइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ होता है। ये भी सही है। दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं करती, तो ऑप्शन हो जाता है बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही आसान सा पैसेज था, बिल्कुल हमें बहुत सी नॉलेज दे के गया, काफ़ी हमें कुछ सीखने को मिला। तो बच्चों फिर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।